रोहित अग्रवाल जी। जी सर। मैनपुरी और रामपुर में इतना विकट इलेक्शन हो गया, इतना दुर्धर्ष इलेक्शन हो गया, उसका मैसेज इतना ज़्यादा मतलब लोडेड है वो मैसेज उसका, कि खतौली दब गया कहीं। ठीक है ना भाई, थोड़ी बहुत खबर आ जाती है मुजफ्फरनगर वाले संस्करण में अखबार के, बाकी उसी से लोग जान लेते क्या चल रहा है। लेकिन रामपुर और मैनपुरी ये दोनों आपके गठबंधन के चाल चरित्र और चेहरे दोनों को परिभाषित कर देंगे, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा दो हारे, और अगर वैसे आप अपने बड़े पार्टनर की ओर देखो तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें थी एमवाई के चलते, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, जहां भी यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत है, ओवरवेलमिंग, वहां लगभग सब सीटें हार गए। मैनपुरी बची है आखिरी, समझ लो। रोहित जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ है, जनता ने बिल्कुल क्लियर कर दी है स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें दी थी जनता ने 2022 के चुनाव में, जो कि डिक्लाइनिंग ग्राफ था। और अब जो 2 सीटों पे विधानसभा का चुनाव है, 1 सीट पे लोकसभा का चुनाव है, और ये तीनों चुनाव मिलके ना सरकार बदलने जा रहे हैं, ना केंद्र की और ना उत्तर प्रदेश की, और ना सरकार को कमजोर करने जा रहे हैं, परंतु ये विपक्ष को मजबूत जरूर करने का काम करेंगे। और आज जनता की आवाज बुलंद करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप सरकार को क्यों चुनते हो? काम करने के लिए। मुझे बताइए, आज मुख्यमंत्री जी मैनपुरी में भाषण दे रहे थे, मुझे बताइए ये मार्च में रिजल्ट आया था? मार्च से लेके अभी तक मुख्यमंत्री जी कितनी बार मैनपुरी गए? एक मुलायम सिंह जी वाली घटना जो हुई थी, उस पर श्रद्धांजलि करने गए थे, उसको हटा दीजिए, तो वो तो एक श्रद्धांजलि सभा में हो गए थे। उसके अलावा जनता के बीच में वो कितनी बार गए? तो आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही जनता याद आती है। और ये मैनपुरी तो वही सीट है जिसके लिए आप कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पे विकास होता है। तो अब कौन सा विकास बाकी होगा वहां पे जो आप करना चाहते हो? कि आप कह रहे हो कि साहब हम जगमगा देंगे उस क्षेत्र को, तो आप तो खुद ही कहते थे कि साहब पूरे उत्तर प्रदेश का विकास ही खाली उसी सीट पे हुआ है, तो बचा ही क्या है वहां पे? ये भी तो बताओ कि भाई हम इस चीज को जगमगा देंगे वहां पे। और आप कहते हो साहब कि परिवार रखना चाहता है अपने पास सीट। परिवार रख सकता है क्या बिना जनता के आशीर्वाद के? और खतौली में आपने एक परिवार को, एक अपराधी के परिवार को आपने टिकट दे दी, तब आपको परिवार नहीं याद आता। आपने कहा खतौली कहीं दब गया। अमिताभ जी, दिक्कत यह है कि किसान की आवाज हमेशा दब जाती है। देखिए, मैनपुरी में आपने विस्तार से बताया काहे का चुनाव है, रामपुर में आपने विस्तार से बताया काहे का चुनाव है, परंतु खतौली में चुनाव है किसान की आन बान शान और गन्ने के रेट का। खतौली में चुनाव है कि गन्ने का भुगतान हो क्यों नहीं समय पे होता, इसलिए वो मुद्दा दबना स्वाभाविक है। क्योंकि किसान की आवाज को दबाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ इकट्ठा होकर पूरी कोशिश करता है कि किसान की आवाज मैं एक प्रश्न लेके नावेद शिकोह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। देखो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा प्रभावशाली परिवार हो, सच्ची बात कह रहा हूँ, बुरा लगना नहीं चाहिए, और लग भी जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, मान लो लग भी जाए, है ना, तो भी अच्छा, ठंडा मौसम में कोई समस्या नहीं होगी कि कोई नेता वहां चुन के आए। विकास कुछ व्यक्तियों का होता है मित्र, ठीक, या एक खास भौगोलिक क्षेत्र भर का विकास होता है। मैं बहस में पढ़ना नहीं चाहता, वरना पूरा इलाका मेरी आंखों में जब सेव्ड है, मुझे थोड़ी गूगल की जरूरत है। मैं किसनी का हाल बता दूं, भोगांव का बता दूं? कौन कह रहा विकास के वहां गंगा बह रही है? भाजपा कहती थी। अरे भाई रुको, ठीक, विकास हुआ, इटावा और मैनपुरी आपस में मिले हैं। कई गांव को ठीक से व्यवस्थित किया मुलायम सिंह जी ने, नहीं तो वो आपस में आधा इधर आधा उधर पड़ रहे थे। ठीक, पूरे में मिला के एक गांव है जो जन्नत है, दोनों जिलों में मिला के, बाकी जन्नत नहीं, बाकी जैसा और जिलों के गांव वैसे गांव उनके। ठीक, और अगर नावेद गए होंगे, घूमे होंगे उस इलाके में, तो जानते हो जसवंत नगर में घूम के देख लो, पैर स्लिप होगा तो रपट जाओगे कीचड़ में, गिरोगे जाके गोबर में।
ऐसा थोड़ी ना कि वहां कोई संगमरमर बिछ गया, नहीं, ये सब नहीं होता कहीं। अमेठी में नहीं हुआ, रायबरेली में नहीं हुआ, फूलपुर में नहीं हुआ, चरण सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, बड़े बलिया में नहीं हुआ, चंद्रशेखर साहब रहे वहां से। ये बड़े लोग हैं, जीत गए, बात खत्म। इसलिए ऐसा भी नहीं कि विकास की कोई गंगा कहीं बह जाती, विकास की जरूरत हमेशा है। सैफई छोड़ के सब जगह विकास की जरूरत है, मैनपुरी में और इटावा में। भाई नावेद शिकोह जी, एक बात मुझे बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से शिवपाल यादव पर हमला किया, मुझे लगता है शिवपाल यादव को ने बीजेपी को किसी दौर में नॉक किया इस 3 साल 4 साल में, या बीजेपी ने उनको नॉक किया, वैसा वर्षा कुछ भी मान लीजिए। ये तभी बात आई है कि फुटबॉल क्या जी, इसीलिए आज उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई और मकान भी जाने वाला, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। शिवपाल जी को एक अल्टीमेटम मिल गया है। मुझे लगता है कि वो अपना जोश और अपनी ताकत लगा, इससे पहले कि लगाए, उनके सामने एक डर, एक भय कहीं ना कहीं सामने आएगा। क्योंकि शिवपाल जी का एक या किसी भी राजनेता का वीक पॉइंट आजकल खासतौर से उत्तर प्रदेश में यह है कि वो सत्ता में रहा है। जो भी सत्ता में रहा है, विपक्षी नेता जो मलाईदार सीट पे रहा है, उसके लिए उतना ही खतरा है। शिवपाल जी बहुत लंबे समय तक मलाईदार सीट पे रहे हैं, इसलिए उनके लिए खतरा रहा। बीजेपी के साथ उनका नेगोशिएशन हुआ, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, हुआ है, और उन्होंने बाकायदा अपने लोगों से ये बात कही है कि ये नेगोशिएशन चल रहा है। उनके बेटे के एडजस्टमेंट की बात हुई है, लेकिन बीजेपी ने उनकी इतनी वैल्यू नहीं समझी, उनकी शर्तों को नहीं माना। ये कहा जा रहा था, ये चर्चाएं रही, ये बाकायदा मजबूत सूत्रों ने बताया। लेकिन आज जब उनको लगा कि अपना घर वापसी कर लो, अपना समाजवादी पार्टी अपने भतीजे के साथ ही उनके लिए सही रहेगा, तो उस वक्त एक जो डोज उनको दी गई, ये अपने आप में उनको एक स्थिर करने के लिए, उनको सख्ते में डालने के लिए, उनको कहीं ना कहीं भयभीत करने के लिए काफी है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव जितने भी ये तीनों सीटों के जो हो रहे हैं, इसमें कोई भी एक तरफा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मैनपुरी गए, उससे लग रहा है कि एक तरफा नहीं है। दूसरी तरफ ये कि बीजेपी मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी का चुनाव बता रही है, वो मुलायम जी को ला रही है, उनके इमोशन ला रही है, बीजेपी भी ला रही है। और योगी जी की दिलचस्प बात ये देखिए कि वो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद जो था वो फिर काम आएगा। एक बार लोकसभा जीते, फिर विधानसभा जीते, उसके बाद हम उपचुनाव जीते और इसमें भी जीते। शहजाद अब्बास साहब के पास चलता हूं। अब्बास साहब, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके आशीर्वाद से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा जीते, उनके आशीर्वाद से ये मैनपुरी, रामपुर, खतौली फिर जीतेंगे। नेताजी जी का आशीर्वाद फल रहा है, चूंकि उन्होंने ही कहा था, ये मैं योगी आदित्यनाथ के शब्द कोट कर रहा हूं, उन्होंने ही कहा था कि जीतेगी तो बीजेपी ही। अब्बास साहब, आप ले, वो आप भी फोटो लिए थे, वो भी फोटो ले आए नेताजी की। अब बड़ा मुश्किल, ननकू किसकी फोटो माला डाले? अब्बास साहब जी अमिताभ जी, देखिए, अगर आशीर्वाद मिला है तो विकास होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ दीजिए, राजधानी के अंदर आप जरा सा पता कर लिए कि राजधानी के अंदर क्या हाल है, स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, वो बता दे। खाली जीत जाना ही नहीं होता है। जनता ने जिस तरीके से विश्वास करके आपको सत्ता में लाए हैं, आपने क्या जनता के वादों को पूरा किया? सवाल ये बहुत अहम महत्वपूर्ण होता है। आपने विकास का जो नारा दिया था, बेरोजगारी। एक मिनट, आप लोग कहाँ अच्छी बहस करो जिसमें जनता इन्वॉल्व हो। आप मुझे बता दो, मैनपुरी नेताजी, आज रामपुर आजम खान, और कल जयंत ने वहां सेट कर दिया एजेंडा कि बड़े चौधरी साहब की कर्म भूमि में जीतेंगे। ठीक, उन पे वोट पड़ रहा, आप विकास बता रहे हो कि ऐसा नहीं किया वैसा। अरे कहां चक्कर पड़े हो, सीधी बात ना करो भाई। मुलायम सिंह यादव, आजम खान, चौधरी चरण सिंह, ये हैं चुनाव में। अब बोलो, अभी ये मत पर्चा नहीं पढ़ो कि विकास किसने किया और विकास कौन करेगा। हो गया विकास जितना होना था। अब आज तो हो नहीं सकता विकास। वोट में, इसी वोट में वोट, इसी स्थिति में वोट पड़ेगा। मुझे 3 बात बताइए, आजम खान, मुलायम सिंह यादव, चरण सिंह, 3 चुनाव, 3 चेहरे। अब बताइए,
और बीजेपी कह रही है नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ। अमिताभ जी जी, आपने इतने इतने चुनाव कवर किए होंगे, आप बता दिए क्या बिना मुद्दों के कोई चुनाव होता है? जी हाँ, होते हैं, होते हैं, ये बहुत से आपकी होते हैं। लाइन हो जी। सकती है, ये ना, आपकी लाइन हो सकती ना, है, ना, 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 मैं सिद्ध कर दूंगा। को बचाने की लाइन हो सकती है, लेकिन हम नहीं मानते। हम सिर्फ ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों का चुनाव है। जिस तरीके से गरीबी बढ़ी है, कानून व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, एक मिनट, हजारों लोग मर रहे हैं, ठीक है, किसान मर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अब्बास साहब, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, अभी अब्बास साहब को रोकिए। अब्बास साहब की बात एक कार्यकर राजनीतिक के व्यक्ति के तौर पर ठीक है, लेकिन इस चुनाव में वो फिट नहीं बैठ रही, व्यवहारिकता से उसका ताल्लुक नहीं। आजम खान का आधा घंटा का भाषण पूरा सुन लो। मैं कोरोना का मरीज था, मुझे खुले में पेशाब करने भेज दिया ताकि मर जाऊं। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। एक डिंपल जी ने अभी नहीं, डिंपल जी ने कहा, शुरुआत की जब कैंपेन की मैनपुरी में, उन्होंने कहा ना इधर की ना उधर की, ये मुलायम सिंह यादव का चुनाव है। अखिलेश जी ने कहा एक एक वोट से श्रद्धांजलि देनी है नेताजी को। बात खत्म हो गई, तो उतनी बात करो ना सब लोग, फिर दाएं बाएं काय को भाग रहे हो भैया। आलोक वर्मा जी, ये तीन चेहरों का चुनाव है। आजम खान रामपुर में, नेताजी मैनपुरी में, और कल जयंत चौधरी ने बड़े चौधरी साहब यानी चरण सिंह को भी लाके खड़ा कर दिया इस बाई इलेक्शन में खतौली में। बाकी सब बातें हो गई पीछे। अमिताभ भाई, मैं तो समाजवादी पार्टी को सत्ता से पूरी तरीके से जी, इस चुनाव में लोग समाजवादी पार्टी से प्यार करते हैं, जो लोग अखिलेश यादव जी से प्यार करते हैं, आजम खान से प्यार करते हैं, वो लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, वहां के प्रत्याशी को वोट देंगे। लेकिन जो लोग खुद से प्यार करते हैं, अपने इलाके से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, प्रदेश से प्यार करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। चाहे मैनपुरी की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो। आपको जिन्हें वोट दिया, आपने भला किया, आप तो बता दीजिए। आप आज भटक रहे हो, मुद्दा कहीं नहीं बन रहा जो आप कह रहे हो। मैनपुरी में जाके 2 दिन रहे आओ। अब लेकिन आप जब बोल रहे थे, तो मैं आपको सुन रहा था। मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। अरे जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था हुजूर। अरे हुजूर सुन लीजिए, सुन तो पड़ी हुई है बराबर, और आप कह रहे हैं कि जनता नहीं होगा। ये सारी बातें जो आप कहते हैं वो अपने मुखिया से कहिए। बेरोजगारों को आपने रोजी दी है, रोजगार से जोड़ा है, आप बताइए। उसका जवाब देश की जनता ने 2022 के चुनाव में दे दिया है। 37 साल बाद अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने 5 साल के काल कर दोबारा सत्ता में आए हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि हमने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। चाहे गरीबों के लिए काम करना हो, किसानों की बेहतरी के लिए काम करना हो, और अगर माफिया की बात कर रहे हो आप, अपराध की बात कर रहे हो आप, उस पर भी हमने लगाम लगाई है। मुझे लगता है बेवजह बात करने की जरूरत नहीं है, बेवजह बात करने की जरूरत नहीं है। जरा मुद्दों पर आइए। अरे जरा सुनिए तो साहब, भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है आप। एक मिनट रुकिए,